दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि रजत दलाल बन चुके हैं टाइम गॉड। इस सीज़न में दूसरी बार है जो कि रजत दलाल टाइम गॉड बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई भाई उनके फैंस के लिए, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं उनके फैंस। हालांकि टाइम गॉड बनने के लिए अपने ही दोस्त से फिजिकल होना पड़ा, दुश्मनी लेनी पड़ी। दिग्विजय के साथ तस्वीरें आ रही हैं कि फिजिकल फाइट हुई है, धक्का मुक्की चला है। वो तो बीच में आ गई कौन, चाहत पांडे, उसने थोड़ा सा बीच बचाव करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि चाहत पांडे का झुकाव धीरे धीरे करके दिग्विजय की ओर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उससे क्लोज बॉन्ड शेयर कर रही है अपना। तो अच्छा है कि, क्या हो गया गले में, हाँ अच्छा है कि कुछ फ्रेंडशिप होती हुई नज़र आए। लास्ट में फिर ये ना सुनने को मिले कि मेरा तो सर इस घर में कोई था ही नहीं, मैं तो अकेली थी, अकेली आई हूँ, अकेले ही लड़ूंगी। फिर ऐसा भी सीन देखने को मिलता है, फिर रोने का भी सीन मिलता है कि सर मैं अकेली हूँ ना, मेरे साथ कोई नहीं है ना। अब तुझे चाहिए भी, तुझे सिंपत्ति भी चाहिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, और फिर तुझे ढिंडोरा भी पीटना कि सर मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेली काफ़ी हूँ। एक ही बात को ये दो इमोशन में बोल सकती है कि सर मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेली हूँ। और एक, सर मेरे साथ कोई नहीं है ना, मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही काफ़ी हूँ। तो ऐसे पोर्ट्रे कर देते हैं ये लोग, आर्टिस्ट हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रजत दलाल बन चुके हैं इस हफ्ते के टाइम गॉड। और इसका मतलब ये भी है दोस्तों, क्यों इतना फोर्स लगा के वो बना होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसको हुई होगी सारा को बचाने के लिए। जब टाइम गॉड अगर रजत है और वो सारा को ना बचा पाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर सारा को बचा लिया जाता है रजत दलाल के द्वारा, तो फिर कौन बचता है? फिर तो एक बंदे को, जो कि करण गैंग का है, चाहे वो दिग्विजय हो, चाहे वो चुम हो, चाहे वो शिल्पा हो, चाहे करण हो, या फिर कशिश हो, इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई नपेगा। इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई नपेगा, फिर तो फिक्स हो जाता है ना मैच। तो सारा थी जो सबसे कमज़ोर कड़ी, जिसके ऊपर इविक्शन की तलवार लटकने वाली थी। और अगर टाइम गॉड रजत है तो वो कैसे सारा को जाने दे सकता है। और मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि वो बना भी इसीलिए होगा टाइम गॉड। उसे नीड होगी, उसने समीकरण लगाए होंगे, उसने जान फूंक दी होगी कि मुझे टाइम गॉड बनना ही बनना है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, टाइम गॉड चेंज कर सकता है फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। तो बन चुका, रजत दलाल बन चुका। अब उसकी देखो, अगर मैं प्रियोरिटी की बात करूं, अगर फेवर किस किस को वो कर सकता है, तो सबसे पहले तो सारा को वो करेगा ही करेगा फेवर। उसके बाद उसके नंबर पे आती है ईशा। और ईशा के बाद मुझे नहीं पता भाई कि वो किसको फेवर कर सकता है। क्या दिग्विजय? आई मीन नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं करेगा। या फिर विभिन्न या विनाश, लड़ाई उनसे भी हो रखी है लेकिन आजकल बातचीत हो रही है। पता नहीं भाई, वो एक तो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट बिग बॉस खुद नहीं कर पा रहे हैं। अगर रजत दलाल को बिग बॉस प्रिडिक्ट कर लें तो उसको जोकर साबित कर दें। प्लान यही था बिग बॉस का कि इसको जोकर बनाऊंगा मैं 2.0 का। एक यूके राइडर को बनाया था जो भी एल्विस आर्मी से आता है, एल्विस गैंग से आता है, उस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस मेकर्स का रहता है। लेकिन ये एक ऐसा बंदा आया है ये रजत दलाल एक ऐसा आया है कि इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसे प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मेकर्स खुद नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो इसके खिलाफ कोई प्लानिंग काम नहीं कर पा रही है। अभी देख लीजिए कि नॉमिनेट भी नहीं हुआ है, वो नॉमिनेशन में भी नहीं गया। तो इसका मतलब जो घर वालों का दिल है उसने जीत के रखा है। तो अगर घर वालों के हिसाब से उसे निकाला जाएगा इस वक्त या अगले भी टाइम, तो भी वो निकल नहीं सकता। तो पकड़ मजबूत उसने घर के अंदर कर ली है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको ट्रॉफी दे दें। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, हो सकता 101% में ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि रजत दलाल को ट्रॉफी दे दी जाए। तो फिर इनके पास बड़ा कठिन रास्ता होगा, पता नहीं कौन सा रास्ता ये समीकरण बनाएंगे। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे कि भाई इसको निकालो। वोट के तहत भी वो नहीं निकल सकता, वोट तो उसको इतने पड़ेंगे कि गिनने वाला जो होगा वो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा। भैया एलविश के वोट पड़ेंगे, एल्विस फैंस के पड़ेंगे, एल्विस आर्मी के पड़ेंगे, खुद रजत दलाल के पड़ेंगे। भाई इनके पास बहुत बड़ी गैंग है जो कि
रजत दलाल को सपोर्ट कर रही है। और ऊपर से ये टाइम गॉड की पावर आ चुकी है, तो इस हफ्ते तो वो बचा ही बचा है, अगले हफ्ते भी वो बच जाएगा। और अपने चाहने वाले जो हैं उसके सारा या ईशा, ये लोग भी बचते नज़र आएंगे। तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है। और जो पहले हमें दिखता था, पहले आपको याद होगा कि सिर्फ दो ही लोग, हमें दो तीन लोग एक तरफ दिखते थे। एक्चुअली चार, बाद में चार हुए क्योंकि विभिन्न बाद में शामिल हुआ था ग्रुप में। तो चार लोग हमें एक साइड दिखते थे और बाकी पूरी गैंग, पलटन, झुंड एक साइड हमें दिखाई देता था। याद होगा वो दिन। तो इन चारों को हर बार नॉमिनेशन का अ, खतरा झेलना पड़ता था। हर बार ये चार लोग तो नॉमिनेट होते ही होते थे। लेकिन ऐसा है कि जज्बात और वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। आज वो दिन आ चुका है कि अब सारा गैंग इधर आ चुका है, लेकिन फिर भी वो चार की जो अपनी जगह है स्पेशल, उस पे उन्होंने किसी को भी बिठाया नहीं है। वो चार बहुत ऊपर, आई मीन अब तो तीन रह गए, चार चार क्यों बोल रहा हूँ मैं। बग्गा बाजी को भी जोड़ लो हल्का फुल्का तो ठीक है, कोई नहीं। एलिस अभी निकल चुकी है। तो तीन की जो जगह है वो तो अलग ही है लेवल की। लेकिन ये जो नीचे के गैंग के लोग हैं, जो झुंड में चलते हैं, इनका झुंड कभी इस साइड हो जाता है, इस हफ्ते आपको लगेगा इधर, अगले हफ्ते लगेगा आपको उधर। तो बेसिकली इनका कोई स्टैंड है नहीं। आज इनके विचार में एक आदमी गलत है, जैसे कि आज ईडन के नज़रिए से अगर मैं देखूं जो उसने किया, करणवीर ने ईडन के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, तो आज ईडन को करण गलत लग रहा होगा। लेकिन हम अगले ही दिन देखेंगे कि उसी के साथ कुछ ना कुछ उसको हैंग आउट कर रही होगी, उससे बातचीत कर रही होगी, या उसकी बॉडी की फिटनेस की तारीफ़ कर रही होगी। तो यहीं पे ट्रस्ट चला जाता है, एक आम व्यूवर का, एक आम दर्शक का ट्रस्ट चला जाता है कि भाई कल ये तेरे ऊपर चढ़ा था, तुझसे लड़ाई कर रहा था, सबके सामने बेइज्जती कर रहा था, और अचानक तू इससे हंस बोल रही है। तो ऐसे लोगों का फिर स्टैंडर्ड बड़ा डाउन सा होता जाता है। लेकिन ये तीन लोग अलग क्यों हैं, अविनाश, विपिन, ईशा अलग क्यों हैं? जो शुरू से इन्होंने किसी का अगर पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बना रखा है तो बना रखा है, वो चेंज नहीं हुआ है। अभी चेंज की बात अगर करें, जैसे कि शिल्पा ने टाइम गॉड बनाया था ईशा को, तो क्या वो सेव नहीं कर सकती थी शिल्पा को? लेकिन जिसके बारे में भैया बन गया शुरू से पर्सपेक्टिव, तो वो चाहे चरण धो के पी भी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पहली बात, शिल्पा की दोस्ती, भाई दुश्मनी ठीक है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से दुश्मनी ही ठीक है। क्योंकि जो दुश्मनी या दोस्ती कह लो, करण ही फ़ायदा उठा रहा है, हर कोई नहीं उठा सकता, हर कोई नहीं उठा सकता। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। और भी सारी जानकारी आपको मिल गई। इस हफ्ते टाइम गॉड बन चुके हैं रजत दलाल, और दिग्विजय के साथ हुई है तगड़ी फाइट। अविनाश का नंबर वैसे लगने वाला था इस बार टाइम गॉड के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो, समीकरण बिठाया होगा रजत दलाल ने कि उसको बनना था, सारा के लिए बनना था, अपने लिए बनना था, सो वो बन गया। तो भैया सपोर्ट करते रहिए, रजत दलाल के फैंस किसी और को सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी असली पर्सनैलिटी को सपोर्ट करना, जो बिलो द बेल्ट ना जाती हो, जो किसी के घर के बारे में ना बोलती हो, माँ बहन के बारे में ना बोलती हो, जो रिव्यू के ऊपर उसका गेम ना टिका हो, कोई दोस्त आके समझाए तब तुम्हारा गेम चेंज होता है, उसको मत सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।